दोस्तों नमस्कार। टारगेट विद एमके में आपका स्वागत है। आज हम लोग रीजनिंग से वीडियो देखेंगे जो कि ब्लड रिलेशन यानी कि रक्त संबंध होगा। दोस्तों आज इसका पार्ट नंबर 1 देखेंगे और जितने पार्ट में आपका रक्त संबंध बनेगा उतने पार्ट में आपको बताया जाएगा। तो यह पार्ट नंबर 1 है, इसको पूरा देखिए ताकि बिल्कुल अच्छे समझ में आ जाए। रक्त संबंध में आपको बहुत ही प्रॉब्लम होता होगा क्योंकि बहुत ही घुमा के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। तो बहुत ही सिंपल तरीके से आपको बताएंगे, बिल्कुल आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों कुछ बेसिक सी बातें जानेंगे, उसके बाद हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे चलेंगे और बहुत ही आसानी से हम क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं। इसमें दोस्तों ये होता है कि इसमें तीन जनरेशन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे पूछ देगा कि हमारे दादा, तो हमसे ऊपर जनरेशन के हो गए, और हम लोग के जनरेशन में पूछ देगा फिर हम लोग से नीचे जनरेशन। तो इसके बारे में कुछ जानकारी कर लेते हैं। एक चीज़ देखिएगा दोस्तों, जैसे कि अगर पूछ ले हम लोग के जनरेशन में, तो हम लोग का जो जनरेशन रहेगा उसको ऐसे प्रदर्शित करिएगा, ऐसे। ये क्वेश्चन को बहुत मदद कराता है, हेल्प करता है। तो इसलिए एरो ऐसा लगा दीजिएगा अगर हम लोग के एज में आएगा। जैसे पूछ देगा हम लोग के एज का मतलब क्या हो गया कि जैसे हम लोग के एज में भाई बहन, यहाँ पे लिख भी देते हैं भाई बहन, इसमें अपने एज में लिख रहे हैं भाई बहन, भाभी, उसके बाद जीजा, साला, साला के बाद साली, पत्नी और पति। ये हम लोग के जनरेशन में है, यानी कि हम लोग के जनरेशन का पूछेगा तो ये हम लोग के जनरेशन के लिए ये ऐसा तीर लगाइएगा, ठीक। और इससे ऊपर जनरेशन यानी कि हम लोग से सीनियर जनरेशन, जैसे मम्मी पापा, इसमें बता दे तो इसको ऐसे प्रदर्शित करिएगा। अभी आपको क्वेश्चन बताएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसका क्या मदद मिलता है, इससे क्या फ़ायदा है हम लोग का। तो ये ऊपर जनरेशन, तो हम लोग से ऊपर जनरेशन के लिए क्या है, ऊपर क्या आता है, पापा आएंगे, ठीक। उसके बाद मम्मी, ठीक। उसके बाद सास, ससुर, ठीक। उसके बाद आप फुआ आएंगे, फूफा आएंगे। उसके बाद आपको मौसा मौसी, मामा मामी, मतलब ये आप लिख लीजिएगा, पूरा लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है पूरा लिखने पे, ठीक। ये हम लोग का जनरेशन, हम लोग से ऊपर जनरेशन जो होता है वो पापा, और इससे भी एक ऊपर होता है जो कि दादा दादी, नाना नानी। तो उसमें से क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, इतना आप जान जाइएगा। तो फिर इनको अपना जनरेशन मान के फिर इनके ऊपर सीनियर कर लीजिएगा, आप आराम से कर लीजिएगा। एक हम लोग से नीचे जनरेशन होता है उसको ऐसे प्रदर्शित करिएगा, नीचे एरो। इसमें क्या होगा, बेटा बेटी आएगा, बेटा आएगा, उसके बाद बेटी आएगी, ठीक। भतीजा आएगा, ठीक। उसके बाद भतीजी आएगी, भांजा आएगा, भांजी आएगी। बस ये चीज़ आपको अगर क्लियर हो जाएगा तो आप बहुत ही क्वेश्चन में आपको बहुत ही आसानी होगा इन चीज़ों से। और एक चीज़ और बता देते हैं दोस्तों, अगर आपको क्वेश्चन दे देगा कहीं बीच में, क्वेश्चन एक पढ़ के आपको सुना देते हैं। जैसे ये पहला क्वेश्चन आपको सुना देते हैं, फिर आपको इससे क्या मदद मिलेगा उसके बारे में बताते हैं। क्वेश्चन पूछ देगा रघु और बाबू जुड़वा हैं, बाबू की बहन रीमा है और पति के राजन, बहन रीमा है के पति राजन है, मतलब रीमा के पति राजन है। रघु की माँ लक्ष्मी के पति राजेश हैं, राजेश का राजन से क्या रिश्ता है, ठीक। अगर दोस्तों जेंट्स दे देगा यानी कि पुरुष दे देगा, जैसे पुरुष दे देगा, ठीक, तो इसके नीचे थोड़ा सा छोटा सा प्लस कर दीजिएगा, ऐसा प्लस। इससे आपको पता चल जाएगा कि ये पुरुष है। यहाँ तो क्वेश्चन में दे दिया नाम तो पता चल जाता है। पूछ देगा PQRST, ऐसे रिलेशन दे देगा तो आपको कंफ्यूज होगा। तो अगर आप पुरुष रहेगा तो पता चल जाएगा कि ये इसका भाई है, तो इस पर पुरुष कर लीजिएगा यानी कि प्लस कर लीजिएगा। और अगर महिला होगा तो महिला को माइनस कर लीजिएगा, महिला को माइनस ऐसे छोटा चिन्ह से। अगर पति पत्नी का रिलेशन आ गया, पति मान लीजिए क्वेश्चन देता है पति और इनकी पत्नी रीमा है, तो पत्नी यहाँ पे हो जाएगा, ठीक। तो इसमें क्या करिएगा दोस्तों, ये बड़ा सा प्लस लगा दीजिएगा। इससे ये हो जाएगा, कभी क्वेश्चन पूछ देगा कि जो विकास है इनके पिता ये हैं, ठीक, तो पूछ देगा इनकी ये हैं और इनकी पत्नी ये हैं, ठीक, तो पूछ देगा इनसे क्या रिलेशन है,
तो मम्मी बेटा का है होगा, ठीक, यही ना होगा, माता का। तो ये प्लस रहेगा तो पता चल जाएगा कि यानी कि इनका जो रिलेशन है वो पति पत्नी का है। ये प्लस का जो बड़ा प्लस का ये निशान रहेगा, तो इससे आपको हेल्प मिलेगा, इसलिए इसको लगा लीजिएगा। ठीक, आगे करते हैं, आपको दिख रहा है। चलिए, इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब डायरेक्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और बहुत ही आसानी से क्वेश्चन हम सीखते हैं। तो आइए दोस्तों, पहला क्वेश्चन देखते हैं। आइए दोस्तों, पहला क्वेश्चन, और आप किसी भी एग्जाम का रिजल्ट या न्यूज से जानकारी चाहते हैं तो ये हमारा सेकंड चैनल है बीके स्टडी न्यूज, इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि जो भी नया न्यूज आए रिजल्ट से संबंधित या किसी भी एग्जाम से संबंधित, तो इस चैनल पे आपको तुरंत अपलोड हो जाएगा, तो ये आप सबसे पहले देख सकेंगे। तो इसको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा। आइए दोस्तों, पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, रघु और बाबू जुड़वा है। एक बार क्वेश्चन को पढ़ के दोबारा करिएगा, बहुत ही आसानी से हो जाएगा। इसको प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करिएगा। पहला क्वेश्चन है, रघु और बाबू जुड़वा हैं, बाबू की बहन रीमा है, के पति यानी कि रीमा के पति राजन है, रघु की मां लक्ष्मी के पति राजेश हैं, राजेश का राजन से क्या रिश्ता है। ठीक, इसको सबसे पहले हम लोग के जनरेशन में है, यानी कि ये जनरेशन, तो इसको क्या है, रघु और बाबू जुड़वा हैं, यानी कि दोनों भाई हैं। तो यहां पे लिख दीजिएगा रघु, और हम लोग के जनरेशन यानी कि इस एरो से प्रदर्शित करिएगा। उसके बाद बाबू, ठीक, बाबू जुड़वा है, बाबू की बहन यानी किसकी बहन, तो फिर इसी जनरेशन में आएगा, बहन रीमा है। ठीक, रीमा, इतना हो गया। अब दिया है रीमा के पति राजन है, तो ये भी इसी जनरेशन में आएंगे, क्योंकि बताए थे जीजा हुआ, ये दीदी, सब ये इसी जनरेशन में, यानी कि ये तो रहेगा। तो यानी कि रीमा के बाद राजन यहाँ पे आ जाएगा, राजन। लेकिन एक चीज सोचिएगा दोस्तों, ये बड़ा प्लस लगा देते हैं ताकि इससे क्लियर हो जाएगा कि ये दोनों पति पत्नी का रिश्ता है, और ये माइनस हो जाएगा क्योंकि ये रीमा है, और राजन को, पति को हम लोग पुरुष को प्लस से प्रदर्शित करते हैं, और ये दोनों प्लस है और ये भी दोनों प्लस है। ठीक, पति राजन है। आगे क्वेश्चन है, रघु की मां लक्ष्मी है, रघु की मां यानी कि ऊपर जनरेशन जाएगा, यानी कि ऊपर, तो यहां पे कर लीजिए लक्ष्मी। ठीक, रघु की मां लक्ष्मी के पति राजेश हैं, यानी कि पति तो इसी जनरेशन में आएगा, तो यहां पे हो जाएंगे राजेश। इनका जो रिलेशन होगा पति पत्नी का, यानी कि बड़ा प्लस है। ये लक्ष्मी महिला है तो माइनस, ये राजेश पति यानी कि पुरुष है तो प्लस। ठीक, इतना हो गया। अब बोला है राजेश का राजन से क्या रिश्ता है, यानी कि इनका रिश्ता पूछ रहा है कि इनका रिश्ता क्या है। राजेश, पहले राजेश दिया है ना, तो राजेश का राजन से क्या रिश्ता, ये करना चाहिए कि जो राजेश को राजन क्या बोलेगा, क्या रिश्ता है ये चीज। तो राजेश का राजन से क्या रिश्ता है, तो ये राजेश है, ये राजन। अब आपको समझाते हैं, देखिए, लक्ष्मी और ये दोनों पति, तो इनके लड़के ये भी होंगे, ये भी लड़का होगा, इनकी ये भी लड़की, और लड़की की जो पति होते हैं वो क्या होते हैं, इनके दामाद होंगे। ठीक, लेकिन ये नहीं पूछा राजेश का राजन से क्या रिश्ता है, तो राजन जो है अपने बीवी के पति को क्या, पापा को क्या बोलेगी, ससुर बोलेगा। जो राजन है अपने बीवी के पापा को क्या बोलेगा, ससुर। यानी कि जो इनमें रिलेशन है राजेश का राजन से जो रिलेशन है वो ससुर का है, यानी कि ऑप्शन नंबर पहला ससुर हो जाएगा। ठीक, आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आइए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने महिला से कहा, तुम्हारे भाई का इकलौता बेटा मेरी पत्नी का भाई है, तो उस महिला का उस व्यक्ति की पत्नी से क्या रिश्ता है। ठीक, बहुत ही आसानी से हो जाएगा। क्या बोला है, एक व्यक्ति ने महिला से कहा, कोई व्यक्ति है वो अब महिला से कहता है, यानी कि एक मान लीजिए लेडी, ठीक, और ब्रदर। ठीक, महिला ने कहा तुम्हारे भाई, यानी कि तुम्हारे भाई का इकलौता बेटा, व्यक्ति अभी नहीं पता है कि कौन है, तो बोला, एक महिला से बोलता है तुम्हारे भाई का इकलौता बेटा, तो बेटा नीचे आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा सन का इकलौता बेटा मेरी पत्नी का भाई है, यानी कि मेरी पत्नी का भाई है, यानी कि सन इसका बहन हो जाएगा। ठीक, इसका बहन, इसका जो बहन होगी उसका नाम कुछ भी नहीं है, लेकिन वो व्यक्ति है उसकी पत्नी है, यानी कि वाइफ है, तो वो जो पुरुष होगा, जो व्यक्ति होगा, इसका बड़ा प्लस से निशान लगा देंगे क्योंकि इसका वो पति है, तो पति यानी कि वो मैन है, तो यहाँ पे मैन करके, ये व्यक्ति है तो मैन, यहाँ प्लस, इसको माइनस कर दीजिएगा,
और ये तो प्लस है क्योंकि बेटा है, ठीक, ये ब्रदर, इससे कोई रिलेशन है। अब पूछा है तो उस महिला का उस व्यक्ति से क्या रिलेशन, यानी कि इसका इससे क्या रिलेशन है। तो जरा सोचिएगा दोस्तों, ये मैन है, ठीक, इसकी पत्नी, पहले इससे पहले यहाँ लेडी, इसका भाई, यानी कि ये लड़का है, ये इसका क्या है, भाई, इसका बेटा, यानी कि इसको क्या बोलेगा, ये जो है ये लड़का, इसको क्या बोलेगा, फुआ बोलेगा, क्योंकि ये पापा है और पापा की बहन फुआ, ठीक, फुआ इनको बोलेगा, ये जो लड़का है ये फुआ बोलेगा, इसकी बहन है तो ये भी फुआ बोलेगी, और इसके पति हैं तो ये भी फुआ बोलेंगे, ठीक। तो यानी कि आंसर क्या हो जाएगा, क्या बोला है कि पत्नी से, इससे नहीं बोला, इससे। तो मान ली ये फुआ बोलेगा तो इसकी बहन है तो ये भी फुआ ही बोलेगी, यानी कि जो इन दोनों का रिलेशन होगा वो फुआ का होगा, यानी कि आंसर फुआ, ऑप्शन नंबर पहला, ठीक। आई होप यह वीडियो आपको बहुत ही अच्छे समझ में आ गया होगा, ठीक। अगर वीडियो समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो, ये पार्ट नंबर 1 था, जितने पार्ट में बनेगा कंप्लीट वीडियो देखिए, ताकि कंप्लीट रीजनिंग सीखिएगा। और हमारे चैनल पे बिल्कुल ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी चल रही है बहुत ही अच्छे से, मैथ हो, जीकस हो, जीए हो, जीके हो, उसके बाद रीजनिंग, इंग्लिश, सब चल रहा है। हमारे चैनल से जुड़ के आप बहुत ही आसानी से तैयारी कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।